अच्छा, मनीष भी ज्वाइन किया है। मनीष बैंगलोर में। हाँ स्वामी जी। ग्रेट। जय गुरुदेव सबको। टॉपिक तो हम लोगों ने डिसाइड किया था, पर वैसे किसी को कुछ बोलना है? एनीबडी? बाय द वे, हिंदी और इंग्लिश और बोथ? व्हाट? हम्म। कोई तो कुछ। Sir, both will, both, sir, both. ओके। Anything is okay. Anything is okay. बोथ इज ओके। सो कहाँ से शुरू करें फिर? बताइए, वेयर टू स्टार्ट? हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएशन? कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कभी उनको किसी ने ह्यूमिलिएट किया हो? किया है? एवरीबडी हैज फेस दैट। ओके, ग्रेट। कैसा लगता है जब ह्यूमिलिएशन फील होता है? नहीं अच्छा लगता ना? हम्म। पूज्य गुरुदेव की एक नॉलेज शीट की बुक है। देयर इज अ बुक ऑफ नॉलेज शीट बाय गुरुदेव कॉल्ड इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर, सच्चे साधक के साथ एक अंतरंग वार्ता। उसमें एक नॉलेज शीट है। हम लोग उसको शेयर करके ना उसके बेसिस पे बात करते हैं। गौरव, कैन वी शेयर? Yes, Swami. एंड somebody can read that. कौन पढ़ेगा? 260, गौरव। कौन पढ़ेगा? मनीष, तुम पढ़ोगे या कोई और पढ़ना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू रीड? हाँ, प्रलय जी, आप पढ़ना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रीड? Okay. पढ़िए। How to deal with humiliation? Knowledge sheet number 260. Know that humiliation does not weaken you, it strengthens you. When you have a sense of belonging, you do not feel humiliated. The more egoistic you are, the more humiliation you feel. वेट, जस्ट स्टॉप। एवरीबडी इज लिसनिंग? सब लोग सुन रहे हैं? Yes. Yes, yes. तो 3 पॉइंट अभी तक। मेन पॉइंट क्या है? पहला ये है कि ह्यूमिलिएशन हमको कमजोर नहीं बनाता। कोई अपमान कर रहा है तो हम उससे कमजोर नहीं बनते, हमको वो मजबूत बनाता है। कैसे, ये हम बात करेंगे। दूसरा क्या है? ह्यूमिलिएटेड हम कब फील नहीं करते? जब हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। और तीसरा, इसमें अहंकार, ईगो का क्या रोल है? क्या बोल रहे हैं? ईगो जितना बड़ा होगा, हम जितने ही अहंकारी होंगे, उतना ही अधिक हमको
ह्यूमिलिएशन, अपमान महसूस होगा। गौरव, हाँ, अब आगे पढ़िए। आगे कोई और पढ़ेगा क्या? कौन दिख रहा है? आद्रिया, वुड यू लाइक टू रीड नेक्स्ट लाइन? Adira, sorry, Adira, would you like to read? Sir, my name is like coming like Adira. Yeah. I don't know. Okay, okay, sorry. I thought कि मैंने अपने नाम से login किया है. Sorry, sorry. What's your name? Okay, sir. My name is Sonika. Okay, Sony. Okay, sir. When you are childlike and have a great sense of kinship, you do not feel humiliated. When you are committed to truth and not caught up in your ego, then then also you do not feel humiliated. Now wait. No. सब सुन रहे हैं ना? Everybody, I hope listening. क्या Yes, है? yeah. When you are childlike and have a greater sense of kinship, जैसे जब बच्चा छोटा होता है या थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, when the child is small in age, is a kid or even little grown up, तो माँ को बच्चे के व्यवहार से ह्यूमिलिएशन नहीं लगता। मदर डजंट फील लाइक द चाइल्ड इज ह्यूमिलेटिंग हर। क्यों? वहाँ अपनापन बहुत ज्यादा है और बच्चे को माँ इतना डांटती है पर बच्चा ह्यूमिलेटेड फील नहीं करता, हर्ट फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील नहीं करता। ए चाइल्ड ऑल्सो डजंट फील ह्यूमिलिएशन, maybe he or she will feel hurt but not humiliation। जब उसके माँ बाप उसको डांटते हैं या बड़ा कोई डांटता है या थप्पड़ भी लगाता है, when the parent scolds or something like that, हाँ। अगला कौन पढ़ेगा? ऋषभ, would you like to read next? Yes, Swami. When you are committed to truth and not caught up in your ego, then also you do not feel humiliated. Now this is another aspect. When you are committed to truth, दो चीजें हैं। एंड आगे क्या बोला है? एंड नॉट कॉट अप इन योर ईगो। अगर हम अपने अहंकार में फंसते हैं तब क्या होगा? हम सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते। जैसे हम अगर किसी से कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, बहस तो थोड़ा निगेटिव हो जाता है। जब हम किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में अगर ईगो सामने आता है तब हम डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने ईगो में इंटरेस्टेड है, मतलब हम अपना पॉइंट बोलने में इंटरेस्टेड है। सपोज वी आर डिस्कसिंग समथिंग विद समवन and if we are not committed to truth, rather we get caught up in ego, then we do not care for others opinion even if it is a fact. What happens? We get caught up in proving ourselves right rather than listening to what is the fact or what is not the fact. और आगे कौन पढ़ेगा? निधि, would you like to read? If you are afraid of humiliation, you can neither make progress in your material life nor in your spiritual life. Good. So I don't think anybody in this world will like that, huh? Material life, spiritual life, it doesn't matter. Everybody wants to make a progress. Now, can somebody share that how, if you are afraid of humiliation, it hampers your progress? कोई इसको कैसे, कोई समझाएगा कैसे ऐसा होता है? अगर आप अपमान से डरते हैं तो आप न तो आध्यात्मिक जीवन में या सांसारिक जीवन में कहीं भी आपका
आपकी उन्नति नहीं हो सकती। कोई शेयर करेगा? सोचो 2 मिनट, थिंक फॉर 2 मिनट्स। तो ईगो में कॉटअप हो जाएंगे, टू मच विल बी सेल्फ conscious, so will not be able to take the right action and right decision. मतलब क्या है, हमारा जजमेंट जो है किसी भी कहीं भी प्रोग्रेस के लिए हमारा जजमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। पर अगर ईगो में हम आ गए तो जजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, सही नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, जब हम ह्यूमिलिएशन से डरते हैं तो हम लोगों से बात नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम केवल उसी के से बात करना चाहेंगे, उसी से मिलना चाहेंगे जिससे हमको लगता नहीं कि वो हमको ह्यूमिलिएट करेगा। अब हर व्यक्ति तो दुनिया में मीठा मीठा बोलेगा नहीं ना, तो फिर क्या होगा, हम जब मिलेंगे नहीं लोगों से, बातें नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक ना? और कोई दूसरा एस्पेक्ट? हमारे दिमाग में अगर ये हाँ, अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा तो वही रिफ्लेक्ट भी होता रहेगा और ज्यादा ऐसी चीजें होती रहेंगी। करेक्ट। हम जिस चीज से डरते हैं वो चीज लाइफ में बार बार इनकाउंटर करना पड़ता है। हैप्पीनेस कोर्स से या पार्ट 1 कोर्स से कोई इस चीज को, कौन सा पॉइंट है जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? अभी जो तुमने बोला, कोई शेयर करेगा जो इसको इलाबोरेट करता है? Jai Gurudev, you should not be football of others' opinion. करेक्ट। एक तो ये हो गया, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, देन यू बिकम वेरी स्ट्रांग एंड ओनली स्ट्रांग पीपल कैन प्रोग्रेस। वेरी नाइस। और दूसरा कुछ एक पॉइंट है ना, वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। Opposite value are commitment. नहीं, अपोजिट वैल्यूज नहीं, मैंने बोला वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप जिस चीज का जितना विरोध करते हैं वो चीज आपके जीवन में उतनी बढ़ती है। तो आप अगर ह्यूमिलिएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डर लगता है, तो क्या होगा, बार बार ऐसे सिचुएशन आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक ना? मेरा एक क्वेश्चन था कि ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट में देयर इज अ वेरी थिन लाइन, मतलब हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट एंड द वे यू डील विद इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन, इज इट द सेम? थोड़ा बात करेंगे। दोनों तो एक ही चीज हुआ ना। Okay, it's one and the same. So sometimes, मतलब maybe your own people humiliate because they point out whatever some mistakes in you, and then you accept, you agree on it, or maybe you improve on it. But some people intentionally they try to insult you, Yeah, and you don't that like, also happens. Correct. and then we stay away from them. What if this happens? So आगे आगे पढ़ते हैं। अंजलि आगे पढ़ो, Okay. अगला अगला पैराग्राफ स्टार्ट करो, इट विल बिकम मोर क्लियर। पढ़ो पढ़ो अंजलि। एक ही minute, yes, yeah. So nobody can humiliate you unless you allow them to do so. राइट, ये पढ़ सुना सबने? हमको ह्यूमिलिएशन क्यों फील होता है, क्यों इंसल्टेड फील होता है? क्योंकि हम सामने वाले को अलाउ करते हैं। सामने वाले को अलाउ करते हैं मतलब ये नहीं कि उसको बोलने नहीं देना है। हम चूंकि ह्यूमिलिएटेड इंसल्टेड फील करते हैं तो सामने वाले को बोलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे को आप किसी और के भी घर में लेके जाए ना, उसको चॉकलेट या बिस्किट कुछ दिख जाएगा तो हिचकता नहीं मांगने के लिए। A child, if you take your child
your kid to even a neighbor's house, if the kid is like he or she wants chocolate or cookies, he or she will not hesitate. But you will feel hesitation. बड़े लोग फील करते हैं, क्यों? उनको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। तो जैसे ही हमने ऐसा सोचा, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट इट, लोग क्या बोलेंगे, क्या हुआ, हमने सामने वाले को, अगर सामने वाले में नॉर्मली भी बोल दिया आपको, अच्छा आपको खाने की इच्छा हो रही क्या, तो हमको लगता अरे मेरा इंसल्ट हो गया। यू सी, दिस इज हाउ वी अलाउ पीपल टू ह्यूमिलिएट अस। आगे कौन पढ़ेगा? Who would like to read? Anyone? अपने से या निधि? गुरुजी, When you are steeped in love with the existence, with the divine, nothing whatsoever can humiliate you. उसके पहले वाला लाइन भी पढ़ो ना। When you stand above humiliation, you get closer to the self, to God. पढ़ो, आगे भी पढ़ो। When you are steeped in love with the existence, with the divine, nothing whatsoever can humiliate you. जैसे अगर पता नहीं कितने लोग गुरुदेव के पास मिलने गए हैं, या आप सोचिए आप कभी जब मंदिर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो आपको हल्का कोई धक्का भी लग जाए, लाइन में भी खड़ा होना पड़े ना, तो आपको खराब नहीं लगता। पर अगर आपका सेंस ऑफ ईगो बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है, अरे हम कैसे लाइन में खड़े हो जाएंगे, हाउ कैन समबडी मेक मी स्टैंड इन द लाइन? होता है कि नहीं होता है? करेक्ट, नो? एवरीबडी एग्रीज। व्हाट हैपेंस? ये हमारा सेंस ऑफ ईगो है जो हमको ह्यूमिलिएट करवा रहा है। वहां जो हो रहा है, परिस्थितियां हैं, वो हमको ह्यूमिलिएट नहीं कर रही। हाउ मेनी ऑफ अस एग्री? नहीं? अगर बहुत बार ऐसा होता है ना, तो मेन क्या है, व्हेन, जब हमको, अगर यहाँ पर इसको रिप्लेस भी कर दे, व्हेन यू आर स्टीप्ड इन लव विद द एग्जिस्टेंस, विद द डिवाइन, हमको बहुत बड़े गोल की ओर जाना है। आवर फोकस इज व्हेन ऑन द बिगर थिंग, ह्यूमिलेशन डजंट कम। लक्ष्य जब बहुत बड़ा होता है ना, तो ह्यूमिलिएशन हमको अफेक्ट नहीं करता। क्लास में अधिकतर बच्चे कोई भी डाउट पूछने से क्यों हिचकते हैं? वाई मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द किड्स hesitate to ask a question in the class despite everybody being classmates, because of fear of insult and humiliation, what people will think, right? तो गुरुजी क्वेश्चन है। हाँ, गुरुजी तो फिर वही ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट की बात आ जाती है। मैं अगर क्लासमेट्स के सामने भी ना हिचकिचाऊं, तो कितने टीचर्स होते हैं जो क्वेश्चन करने पे डांट देते हैं। तो डांट खाने से तुमको डर लगता है, इसीलिए तो तुम नहीं पूछना चाहती हो। तो अगर जवाब भी नहीं मिल रहा, तो वो फिर एक गिविंग अप का आ जाता है ना। तो अगर जवाब भी नहीं मिलेगा, डांट खाने मिलेगा, तो उस टीचर से पूछने का कोई मतलब नहीं है। भाई पर तुम इस बात से डर के मत पूछो। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि एक टीचर ने डांटा होगा क्वेश्चन पूछने पर? कभी एक बार डांटा होगा किसी को, क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी नहीं तुमको समझ में आता। उसके डर से हम पूरे साल भर नहीं पूछते क्वेश्चन। हमने क्या किया, बिहेवियर को जनरलाइज कर दिया। ये हमको नहीं दिख रहा है कि ये हमने किया। हमने किया तो हम ही को इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड फील होगा ना।
लास्ट कौन पढ़ेगा? सुष्मिता जी पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। Jai Gurudev. So the way out of humiliation is do not resist it, be childlike, be crazy. गौरव हटा लो अब इसको। Just remove screen sharing. Simple. If you want to be out of अगर इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा फिर? बच्चों को ह्यूमिलेशन नहीं फील होता, पागलों को भी नहीं लगता। और क्या करना है? रेजिस्ट नहीं करना है। वो जो पॉइंट है ना, वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप जिस चीज का जितना विरोध करेंगे वो चीज आपको उतनी ही परेशान करेगी। ठीक ना? तो रेजिस्ट नहीं करने का मतलब क्या? अगर कोई कुछ बोल रहा है और आपको उस समय नहीं अच्छा लग रहा तो उसको रेजिस्ट नहीं करना है। न सामने वाले के बोलने को रेजिस्ट करना है, न ही उस समय जो फील हो रहा है उसको रेजिस्ट करना है। जैसे लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो सास कुछ बोले तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा तो मैं नहीं जानता, मेरी भी बहनें हैं, ऐसी किसी भी बहन को नहीं जाता जिसकी अपनी माँ से लड़ाई नहीं हुई, माँ ने डांटा नहीं। पर क्यों ऐसा है कि माँ से लड़ाई करके फिर दोस्ती कर लेते हैं, और जब सास कुछ बोलती है तो इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड फील होता है। क्यों? माँ से एक बिलोंगिंगनेस है, माँ के साथ अपनापन है, वहां पर मिसिंग है। तो अगर हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, अगर हमारे पास हमारा अपनापन का भाव नहीं है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? सास। ये तो हमको देखना पड़ेगा। यस सोनी, बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? गुरुदेव जी, कभी कभी क्या होता है, मम्मा से उल्टा भी बोल सकते हैं अपनी मम्मा को, पर मदर इन लॉ का रिस्पेक्ट में हम जवाब नहीं दे सकते, तो वो मन में रह जाता है, इसीलिए भी प्रॉब्लम होता है। सोनी, सास को माँ की तरह बना लो ना। तुम बच्चे की तरह बिहेव करो, माँ से दोस्ती करो। सर फिर भी हमें आउट ऑफ रिस्पेक्ट में उस तरीके से बात नहीं कर सकती जिस तरीके अरे से मैं अपनी मदर अरे, से कर सकती। पर जब तुम अपनापन बना लोगी ना, तब सास से भी हो जाता है। सर बट इन दैट रिलेशन रिस्पेक्ट इज ऑलवेज बिगर देन लव। देखो, अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया? रिस्पेक्ट। तुम क्या मानती हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तुमने क्या सारे सासों का सर्वे किया है क्या? तो नहीं करना। पर तुम्हारे मन में ये धारणा क्यों है? तुमने कहीं से ही आइडिया बोरो किया है। ये बात समझ में आ रही? देखो, दुनिया में क्या होता है वो छोड़ दो, बातों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आता है पता है? जब हम बातों को जनरलाइज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये जनरलाइज करने की बात जो है ना, हर जगह होती है। फॉरेन में जाओ तो इंडियन सब ऐसे ही होते हैं। अब बताओ, इंडिया का पॉपुलेशन 80 करोड़ से ज्यादा है। यूरोप आया हूँ तो यूरोप में लोग ऐसे, अरे बल्गेरिया के लोग तो ऐसे ऐसे, जैसे उसने सारे बल्गेरिया के लोगों का सर्वे कर लिया। अरे, बोलने के पहले भी तो सोचना चाहिए ना। हम जब बातों को मन में वैसे बिठाते हैं तो हमको वैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है ना। मैं ना नहीं कर रहा कि सास के साथ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, माँ के साथ भी है। माँ नहीं डांटती है क्या? मुझे बहुत बार डांट लगा है कि तुम बहस करोगे मेरे से। ये बात तो माँ भी बोलती थी, तो सास भी बोलती है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पर माँ जब बोलती थी कि बहस करते हो झूठ मूठ का इतने छोटे हो करके, तो उस समय मुंह बना के फिर वापस आके माँ से दोस्ती। लेकिन जब सास बोलेगी तो नहीं नहीं, सास को प्यार नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट ज्यादा चाहिए। तो समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू
क्लियर आवर कंसेप्ट, आवर प्रिजुडिसेस। हमको कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी धारणाएं हैं, हमारा जो अपना पूर्वाग्रह है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। साधना और ज्ञान किस लिए मिला है? सुदर्शन क्रिया और ध्यान से क्या होता है, हमारा जो ये सोचने का तरीका है, द पैटर्न ऑफ थिंकिंग दैट वी हैव, द कंसेप्ट वी हैव, सुदर्शन क्रिया एंड मेडिटेशन ब्रेक्स, कैन ब्रेक द पैटर्न, बट वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। वो तोड़ता है, तोड़ सकता है, पर हमको बाहर निकलना है ना। मान लो मैं किसी कमरे में फंसा हुआ हूँ, दरवाजे की चाबी नहीं है, बाहर से कोई लॉक करके चला गया। सपोज आई एम स्टक इन अ रूम, somebody has locked me inside। कोई आकर खोल के मुझे बाहर निकालता है तो मुझे बाहर निकले तो रहना है ना। If somebody comes and unlocks the door and help me get out, now if I again do the same thing, it is my responsibility then। ये मेरी जिम्मेदारी है ना फिर, कि मैं फिर उसी कंसेप्ट में, उसी धारणाओं में अटक रहा हूं। ये भी ठीक लगा सबको? Is this also यस make? स्वामी जी। Yes, sir. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हमको जो चीजें पीछे खींचती है, क्या क्या खींचती है? हमारा जनरलाइज करने का तरीका, जो ये आदत है, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, हमारा अपना तनाव, concepts। So these are the things which are holding us back। We need to come out of it again and again and again and again। हमको बार बार इससे बाहर निकलना है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, Gurudev ji, one more thing क्या? पूछना है कि जैसे मैंने कभी कभी देखा है कि अगर हम इंसल्ट ले लेते हैं, ह्यूमिलेशन ले लेते हैं, तो लोग फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ह्यूमिलेट करते हैं बार बार। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक बंदा उसी तरफ, दूसरा अगर ऐसा है कि एक बार ह्यूमिलेशन नहीं ले रहा है, तो लोग उसको नहीं बोलते हैं फिर आके बार। मतलब अगर वो बहुत रेजिस्टेंस शो करता है या फिर बहुत गंदे से रिप्लाई करता है। सोनी, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या करोगी। ओके। तो अगर ये लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे चिल्लाने से वो चुप हो जाएगा, बोलने से तो कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। बट उस और समय तुम इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड फील किया ना तुमने, हाँ, जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एवरीवन। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने उस व्यक्ति को तो रोक लिया, यू हैव स्टॉप्ड दैट पर्सन। इज इट अ गारंटी दैट nobody else will behave like that again? क्या इस बात की गारंटी है कि कोई दूसरा वैसे नहीं व्यवहार करेगा? सो अल्टीमेटली वेदर यू स्टॉप और नॉट, इट इज ओनली वन थिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये तो एक बात है कि आपने रोक दिया, आप उस फीलिंग से बाहर कैसे निकलें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, सो दैट दिस डज नॉट रिपीट अगेन विथ यू, विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। ताकि आपके साथ कोई और भी दुनिया में ऐसा आपको ये फीलिंग ना दे सके। इसके लिए है ये नॉलेज, किसी एक या दो व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं है। गॉट द पॉइंट? सोनी, यू ऑल्सो? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सो दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल। ये जो बुक है ना, ये बहुत कमाल का है। अगर हार्ड कॉपी पढ़ने में, खरीदने में कोई अड़चन है ना, तो हमारा जो ऐप है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है, उसमें ये बुक है। गौरव ने वहीं से शेयर किया। मैं इस बुक को ना जादुई किताब बोलता हूँ, और लिटरली जादुई है ये। दिस बुक इज लिटरली मैजिकल। What is the name of the book, sir? गौरव शेयर कर देना। बट ऑल्सो वन थिंग इज लाइक टुडे वी आर डिस्कसिंग। सो नॉलेज क्या होता है ना, जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको उसका एक एंगल दिखता है, पढ़ते हैं तो। जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो अलग अलग एंगल्स, अलग अलग पॉइंट्स निकलते हैं। तब हमारा ना कॉन्शियसनेस का और अधिक एक्सपेंशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए पढ़िए, और कभी कभी ऐसे
आपके जो भी टीचर हैं, गौरव है, मनीष हैं, इन लोगों के साथ बैठ के कभी कोई सेशन करके ना डिस्कस भी करिए, जहां आपको काउंटर पॉइंट मिल सके। ऐसे लोगों के साथ बैठिए, ठीक है ना? गुड, देन वी आर डन। और क्या फिर? एनीबडी एल्स? Nidhi ji is asking, yeah, Nidhi ji. Swamiji, I want to ask ki how to increase belongingness with the divine and people around us. निधि, ये ना ऐसी चीज है जो करने से नहीं होता है। मतलब इसको आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर सकते। पहले चीज, इस नॉलेज शीट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो ना, तो हमको लोगों से क्या दूर करता है, वो हमारा सेंस ऑफ ईगो है। तो अपने ईगो को कैसे सॉफ्ट रखना है, उसको कैसे, वो कभी गुरुदेव से बात करो ना, तो गुरुदेव बोलेंगे ईगो को समाप्त करने मत जाना, उसको अपने पॉकेट में रखना। मतलब ऐसे छुपा के रखो कि किसी को दिखे ना। कभी भी वो टेक्निक भी तुमने सीखा होगा, होम वाला, कभी भी कहीं जा रहे हो, कहीं गए हो और तुमको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो समझ लो पहला ये अवेयर हो जाओ कि तुम्हारा ईगो है। अब उस समय उससे कैसे निकलना है, उपाय तो तुमको पता ही है। और डिवाइन की जहां तक बात है ना, ये मान के चलो डिवाइन के साथ भी और दुनिया के लोगों के साथ भी, कि सब जो है ना अपने हैं। जैसे एक बच्चा मान के चलता है, तो मान के चलना पड़ता। अच्छा, अपना है इसका, अपने हैं इसका मतलब बात और व्यवहार में जो एक डेकोरम रखना है ना, वो तो रखना पड़ेगा। क्योंकि तुमको नहीं पता है ना, तुम तो हो सकता है ह्यूमिलेटेड ना फील करो, हो सकता है तुम बहुत नेचुरल रहो, नॉर्मल रहो, और सामने वाला अगर फील कर लिया तो सो नॉर्मल नेचुरल रहना है, पर कहाँ पर कब कितना बोलना है, नहीं बोलना है और क्या बोलना है, इसका भी डिस्क्रिशन, विवेक होना चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? जैसे अब स्कूल, हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ाई तो की है। अब स्कूल में आप घर का ड्रेस तो पहन के नहीं जाते ना, स्कूल ड्रेस अलग होता है। मतलब वहाँ का सेटअप कुछ और डिमांड करता है। अब हम जॉब में जाते हैं तो सबको अच्छा लगेगा अगर कैजुअल जा सकें तो, पर सारे ऑफिसेज में कैजुअल तो अलाउ करते नहीं है। जैसे बहुत जगह हो गया, लड़कों को भी देखा है, लड़कियों को भी देखा है, यूरोप में, अमेरिका में शॉर्ट्स पहन के जाते हैं। और शॉर्ट्स में भी टी शर्ट पहन के नहीं, शर्ट थोड़ा फॉर्मल दिखना चाहिए, शॉर्ट्स भी एकदम कैजुअल नहीं होना चाहिए। सो कहीं कुछ ना कुछ डेकोरम हर जगह होता ही है, तो उसका ध्यान रखेंगे ना। ध्यान रखते हुए भी हम नॉर्मल नेचुरल रह सकते हैं, और नॉर्मल नेचुरल है तो फिर कोई पंगा नहीं है, फिर अपने आप ना वो होने लगता है। और जो मैंने अपने लाइफ में किया, जैसे मुझे बात करने में बहुत हिचक होती थी पहले, लोगों के सामने भी, लोगों से बात करने में, तो बार बार लोगों के सामने जाकर स्टेज में खड़े होके बात किया, तो धीरे धीरे वो चला गया। किसी से बात करने में हिचक हो रही है, बात करने में क्या जाता है, बात कर लो, दो हाय हेलो कर लो, देखोगे एकदम से नॉर्मल फील होने लगेगा। तो हमको जो रोकता है उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारी है। Whatever is stopping us, we need to take care of that. जैसे माँ पापा बोलते थे ना, इनकरेज करते थे, नहीं नहीं जाओ, अंकल को प्रणाम करके आओ, आंटी को हेलो बोल के आओ, कुछ बोलते थे ना, क्योंकि हम हिचकते थे। तो वो हम अब अपने से कंटिन्यू कर सकते हैं।
Yes, good. And please take care that आजकल तो ऐसा देखने में मिलता है कि जहाँ आपका अपनापन और स्नेह का संबंध है, where there is a relationship of belongingness already there and affection and love, still people feel humiliated. लोगों को फिर भी लगता है कि सामने वाला मेरा अपमान कर रहा है। तो टेक केयर ऑफ योर ईगो, अपने अहंकार का ध्यान रखिए, नहीं तो संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक, दैट्स इट, डन। गौरव, ये बुक का नाम ग्रुप में भी शेयर कर देना। हाँ स्वामी जी, आई विल शेयर ग्रुप में लिंक एंड शेयर कर। Oh, Vidya has written. Thank you, Vidya. This I have learned also, and natural तो हम सब में है, but I have learned this also from Gurudev. You know, it's my favorite thing to watch him, like sitting in satsang or any public gathering. You just keep watching him, how people keep asking questions. Sometimes you will feel such a silly question, but he will answer with such love and care that he will not let you feel down. Everybody is getting the point? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुमने एक क्वेश्चन पूछा, गुरुदेव बोल रहे हैं, तब तक कभी कभी क्या होता है, तुम ही कुछ दूसरा चीज बोल दो, कभी कोई दूसरा बोल देता, क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट नहीं होने देता, फिर भी गुरुदेव बहुत पेशेंस के साथ प्यार से बात करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली देन व्हेन यू हैव सच गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, someone who can inspire you, then it becomes very easy then. Yes, that's why we need a master, a guru who is like Pujya Gurudev, an example, an inspiration. He becomes an inspiration once you meet him. Once you go and sit in a satsang or something like that, then you feel inspired. And when an inspiration comes, एक बार वो प्रेरणा आ जाती है ना, then automatically life उधर move कर जाता है. You don't have to do anything extra. जैसे पाव भाजी खाने का मन हो तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, नहीं? When you want to eat an ice cream or pav bhaji, nobody needs to tell you. Simply move ahead towards that. Same way. Yes. Okay then. Oh. What now, Gaurav? Done, Manish? Anything else? ये सुमित भी आया है क्या? दिख रहा था आर्ट ऑफ लिविंग। कौन है पीछे में? रोहित है स्वामी जी। रोहित है। कुछ लोगों को ऐसी सिद्धियां मिल गई है, वो अंतर ध्यान रहना ही पसंद करते हैं, प्रकट होना ही नहीं चाहते, नहीं? और जूम बहुत हेल्प करता है उनको अंतर ध्यान रहने में। Anyway, so that's it, Gaurav, then. Any other questions you want to ask Swamiji? Anything else? I think nothing is there. Maybe तो we all... thank you बस। स्वामी जी, I want to ask one another question. वो थोड़ा टॉपिक से हटके है। बोलो। स्वामी जी, जैसे अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा जो पुरुषार्थ है और हमारा जो एक भाग्य है कि जो डिवाइन की जो विलिंगनेस है, उसमें कितना कितना मतलब प्रतिशत या फिर वो रहता है, और
कितना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और कितना ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा निधि, देखो मेरी लाइफ की जब मैं इस तरफ आगे बढ़ा, जो सबसे बड़ी फिलॉसफी डेवलप हुई वो ये हुई कि हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम कर सकते हो, उस पर नहीं ध्यान देना जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। डिवाइन विल है नहीं है, दिस इज नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न क्या है, मेरा पुरुषार्थ कितना होना चाहिए। करेक्ट। जैसे बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है, खाना किसको कैसा लगा स्वाद वो दूर की बात है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं खाना पूरे अच्छे से बनाऊंगा। सो डू नॉट वरी अबाउट योर प्रोग्रेस, ये फर्स्ट थिंग। ऑलवेज फोकस ऑन योर पुरुषार्थ, नथिंग एल्स। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा। बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, भगवान ये तो ऐसा लग रहा है कहीं कर भी सकूंगा शायद नहीं भी कर सकूंगा, व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल कर गया तो क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी में चलना ही प्रोग्रेस है। उस स्पिरिचुअलिटी में कुछ सक्सेस या फेलियर नहीं होता। ये बात समझ में आई ना। हम स्कूल में कॉलेज में सक्सेस या फेलियर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में फेलियर बोल के कुछ नहीं होता, ओनली सक्सेस, नथिंग एल्स। और लास्ट, कभी अपने आप को ना किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। तुम निधि हो, तुमको प्रकृति ने तुम्हारी जर्नी के लिए बनाया है, दूसरे की जर्नी के लिए उसको बनाया है, तुमको नहीं बनाया है। तुमको अपनी सांसें लेनी है, अपने कदम चलने हैं, अपना जीवन जीना है। ठीक, एकदम क्लियर रहना, तब तुम्हारा फोकस जो पुरुषार्थ पर है ना वो एकदम पूरा रहेगा। देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। यस, और क्या। दैट्स इट देन गौरव। ध्यान करना है क्या गौरव? एवरीबडी, वुड यू लाइक टू मेडिटेट? शॉर्ट मेडिटेशन। Yes, Swamiji. ओके। अपर्णा जी, हाउ वन हैज टू रिस्पॉन्ड, इसका कोई फिक्स्ड रूल थोड़ी है। गुरुदेव ने 3 उपाय बताए हैं, आपने सुना नहीं, फिर से ये नॉलेज शीट पढ़ लीजिएगा। आप अगर नेचुरल रहेंगे, बच्चे की तरह रहेंगे ना, अपनापन रहेगा तो ह्यूमिलेटेड नहीं फील करेंगे। ठीक, तो आपको रिस्पॉन्स उसी में गुरुदेव ने बता ही दिया। पागलों जैसा भी कर सकते हैं, पर पागल जैसा करने के बाद का रिपरकशन थोड़ा टफ होगा। ठीक है ना। ओके, थोड़ी देर ध्यान कर लेंगे, 10 मिनट 12 मिनट। हाँ, बैठिए, आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज, बी सीटेड कंफर्टेबली, इजीली, कीप योर बैक स्ट्रेट, पीठ को सीधा रखें, दोनों हाथ कंफर्टेबल आराम से रखे हुए हों, बोथ हैंड्स इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंधों को ढीला छोड़। Take a long and deep normal breath, साधारण लंबी गहरी सांस।
होल्ड, रोकें एंड ब्रीद आउट। वंस अगेन, एक बार फिर लंबी गहरी सांस, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। होल्ड, रोकें एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एंड लेट एवरीथिंग बी एज इट इज। आसपास जो भी कुछ जैसा है वैसा ही रहने दें। ब्रीथ इन, सांस लें, एंड एज यू ब्रीथ आउट, छोड़ते हुए विश्राम करें, रिलैक्स। ब्रीथ इन अगेन, एक और सांस। ब्रीथ आउट, छोड़ें। नोटिस योर ओन बॉडी, अपने ही शरीर को देखें। अगर शरीर में कहीं कोई असहजता है, दर्द है, तो थोड़ी देर के लिए उसको रहने दें। If there is some discomfort, unease in your body, let it be there for some time. Now keep your body still like a statue for next few moments. अपने शरीर को स्थिर रखें जैसे कोई मूर्ति।
As you keep your body still, breath becomes naturally evident. शरीर को स्थिर रखते ही सजगता सांसों पर आ जाती है। सांसें चल रही हैं, अपने आप इसको देखें। Breath is happening by itself. Become aware of your mind, the thoughts, मन के प्रति सजग हो जाएं, विचारों के प्रति। मन जैसा भी है उसको वैसा ही छोड़ दे थोड़े समय के लिए। Whatever the thoughts, however the mind is, let it be for some time. Breathe in again, एक और सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। As you breathe out, relax more and सब कुछ छोड़कर विश्राम करें। Let go of all the efforts and relax.
ब्रीथ इन अगेन, एक और सांस लें एंड ब्रीथ आउट, सांस छोड़ें। Become aware of your body and surroundings. शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Take a long and deep normal breath. एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। Slowly and gradually, taking your own time, you may open your eyes. धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। Oh, we meditated for 15 minutes, 15 मिनट ध्यान किया। गुड, अच्छा रहा। गुड, कीप मेडिटेटिंग। हाँ, चलो फिर मनीष और अब चले। जय गुरुदेव स्वामी जी, थैंक यू। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव स्वामी। जय गुरुदेव। गुरुदेव।